साहब, अपना पैर हटाइए ना। ये क्या कर रही हो तुम? अपना पल्लू ठीक करो ना, ऐसे कोई काम करता है? माफ करना साहब, गलती से गिर गया। साहब, वो दूसरा पैर भी हटाइए ना, हमें सफाई करनी है। तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता? अरे जब मैं जहाँ बैठ के काम कर रहा हूँ तो तुम बार बार मुझे परेशान करने क्यों आते हो? इतनी दूर पोछा लगा रहे थे, वहां सब कुछ छोड़ के बीच में यहाँ आ गए हो। और सुबह भी जब मैं चाय पी रहा होता हूँ, अखबार पढ़ रहा होता हूँ, तुम अचानक बोलती हो कि साहब चेयर हटा लो। जब मैं दोपहर में सो रहा होता हूँ तो तुम बोलते हो कि बेडशीट ठीक करनी, उठ जाओ। जी, परेशान करने का ठेका ले लिया क्या तुमने? कब से साहब के साथ क्या बातें कर रही है? 1 महीना हो गया, बस बातें ही किए जा रही है। अब लगता है आज ना ये अपनी चाल चल देगी। चलो आने के बाद पता चलेगा। अब साहब, इसमें हमारी क्या गलती है? हम भी तो अपना काम ही कर रहे हैं। अब बताइए, हम हॉल में पोछा लगाने आए तो अपना लैपटॉप लेके बैठ गए। अब आपसे पैर हटाने की क्या कह दिया? आप तो हमें सुनाए जा रहे हैं। देखो सुनो, तुम्हारे पति राजू को काम करते हुए यहाँ 6 साल हो चुके हैं और तुम्हें केवल 1 महीना। तुम्हारे पति ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि साहब मेरी घरवाली को यहाँ नौकरानी बना लो, पैसों से मदद हो जाएगी। लेकिन उसके बदले तुम तो यार बहुत इरिटेट कर रही हो। तुम्हारे पति की तरफ से मुझे आज तक कोई शिकायत नहीं हुई और तुम्हारी शिकायतों का पुलिंदा खत्म नहीं होता। अरे साहब, अब आप ही बताइए, इसमें हमारी क्या गलती है? हम भी तो अपना काम ही कर रहे हैं ना। अब हमारा काम तो यही है, झाड़ू पोछा साफ सफाई। अब हम इसे ही नहीं करेंगे तो आप हमें पगार किस बात की देंगे? यार तुमसे ना बहस करना ही बेवकूफ़ी है। जितना ज़्यादा तुमसे बहस करूंगा तुम उतना सर पे चढ़ोगे। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, अब वहाँ सफाई करने मत आ जाना। ये पूरा अच्छे से चमका लेना, जा रहा हूँ मैं। अरे साहब, बात तो सुनिए। ये तो गया। अब क्या करें हम ऐसा जो मालिक को पटा ले? ये तो किसी तरह से हाथ में ही नहीं आ रहा। पल्ला भी गिरा दिया, अब इसके सामने हमने रगड़ के पोछा भी लगा दिया। मालिक को पटा? अरे कैसे पटाए मालिक को? एक नजर तो देखता नहीं है हमें। कहता है मालिक को पटा ले तो खूब मोटा पैसा कमाएंगे। हम भी देखते हैं। अरे कितनी कोशिश करें, हमारे बस के लिए काम वाम ये। हाँ। सुनिए जी, मैं जा रही हूँ काम छोड़ के। काम छोड़ के जा रही हूँ? अरे क्यों? जब तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि मेरा मालिक 1 नंबर का अय्याश है, रोज नई नई लड़कियां लेके आता है। अरे कब से उसके सामने पोछा ही घिसे जा रही हूँ, मेरे हाथ लाल पड़ गए। एक बार उस बंदे ने मुझे नजर उठा के देखा। अरे ऐसे ऐसे कर करके उसके सामने पोछा लगा रही हूँ। क्या करूँ? ऐसा कैसे हो सकता है यार? अरे हम सच कह रहे हैं, जब भी मालकिन बाहर जाती है ना, साहब हमेशा नई नई लौंडियां लेके आता है और तुम कह रही हो कि तुमको नजर उठा के नहीं दिख रहा है। हम कैसे मान ले जब उसके सामने हमने साड़ी तक गिरा दी, उसने एक बार भी नहीं देखा हमें। क्या हम पूरी साड़ी निकाल दें? देखो तुम कब तक ही ऐसे दिखाती रहोगी? अरे कुछ ऐसा करो ना कि वो तुमसे लपक जाए, मतलब तुम्हारे तुरंत काबू में आ जाए। समझ रही हो ना? तुम ही बता दो, ऐसा हम क्या करें? तुम लड़की हो, हमसे ज्यादा तो तुमको पता होगा ना कि लड़कों को कैसे रिझाया जाता है। हमको कैसे पटा लिए थी यार? देखो जी, तुम्हारी बात अलग थी, पर वो तुम्हारा साहब 1 नंबर का अकड़ो इंसान है। तब सुबह ही गई थी मैं हॉल में पोछे लगाने के लिए। पता है उसने कितनी बातें सुनाई है मुझे। पल्लू ठीक रखा करो, तुम कैसे का काम करती हो? तुम्हारा पति रुकेश को तुम्हें नौकरी दिला रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन के आ रही हूँ मैं। देखो हम भी नहीं चाहते कि तुम ऐसी नौकरी करो। अरे हम तुमको कभी भेजे बाहर नौकरी करने के लिए, पर तुमको तो पता है ना, इस साला गरीबी देख देख के ना हम तंग आ गए। अरे कितने सपने थे हमारे, कब पूरे हो गए? उस साइकिल साली हमारी भंगार हो गई। हाँ, तुमको लेके जाते हैं मार्केट, अच्छा लगता है हमें, वो भी पंचर हो जाती है बार बार। अरे हमारी भी तो इच्छा है हम फटफटिया खरीदे। हाँ, तो तुम खुद सोचो ना, बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम उनको इंटरनेशनल में डालें, अच्छी पढ़ाई करवाएं। पर देखो इस 10-12 हजार रुपये में ना कुछ नहीं होने वाला। हमको इस शॉर्टकट अपनाना ही पड़ेगा। तुम साहब के साथ ना जल्द से जल्द ऐसा कुछ करो कि साहब तुम्हारे काबू में आ जाए। हम बनाएंगे वीडियो और करेंगे उनको ब्लैकमेल, समझे? सही कह रहे हो जी, ऐसे तो हम पे बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अब एक काम करते हैं, मैं बुलाती हूँ साहब को और आप जाइए और छुप के कोने में वीडियो बनाइए, वो भी फुल लाइव वीडियो। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए और इस सांप को तो हम अच्छे से लूटेंगे अब।
अरे हमारे भी तो सपने हैं ना, क्या हम रोज इनके बर्तन धो धो के पोछा लगा लगा जिंदगी कट जाएगी हमारी? वही तो कह रहे हैं। अरे इतनी देर क्यों करना, जाइए ना, ठीक है हम बुलाते हैं साहब को। हाँ हाँ, तुम चालू करो तो अपना प्रोग्राम। हाँ ठीक है। अब हम फंसाएंगे साहब को। अब देखते हैं साहब हमारे झांसे में कैसे नहीं आते। बहुत सत्यवादी बनता है ना अपने आप में। हाँ, हमें ज्ञान दे रहा था, अब देखते हैं इसकी ज्ञान की दुकान किस काम में आएगी। साहब, अरे ओ साहब, साहब कहाँ चले गए? साहब जल्दी आइए साहब। साहब, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे साहब हमारी साड़ी में कॉकरोच घुस गए, साहब मदद करिए ना साहब, देखिए काट रहा है हमें। तुम्हारी साड़ी में कॉकरोच घुस? हाँ साहब, निकाल दूं मैं? अरे मदद करिए ना साहब। सुनो, साहब आपने हमें थप्पड़ क्यों मारा? अरे हम आपके घर में काम करते तो आप हमें थप्पड़ मार देंगे? आप रुकिए, हम बुलाते हैं अपने आदमी को। देखो, अरे सुनते हो? बुलाओ बुलाओ। अरे कहाँ पर गए, सुनते हो? अरे क्या हुआ? कब से चिल्लाए जा रहे हो? माफ चाह रहे थे हम सामान देने। बोलो क्या हुआ? सुने थे, देखिए ना, मालिक ने हमारे ऊपर हाथ उठाया। मालिक ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? सब क्या कर रहे हो आप? आपने हमारी बीवी के ऊपर हाथ उठाया। अब देखो, हम आपको लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन, देखना क्या हाल होगा अभी आपका। हाँ, पुलिस के पास लेके जाएगा ना? कुछ सुनो मेरी, अब लेके जा पुलिस के पास। पुलिस के पास मैं लेके जाऊंगा तुम दोनों को। साहब क्या कर रहे हैं ये? हम लोग गरीब है तो आप हम पे उठाई जाएगी क्या? चुप बिल्कुल, क्योंकि तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। तुम दोनों जो मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे ना, वो सुना मैंने सब वहां से। हाँ भाई राजू, तू तो 6 साल से काम करता ना, क्या प्लान कर रहा था अपनी वाइफ के साथ मिलके कि तू साहब को उकसा, साहब तेरे साथ गलत हरकत करेंगे, उसके बाद मैं साहब की बनाऊंगा वीडियो और साहब से हटेंगे लाखों रुपए। क्यों? क्योंकि कम पैसों में तुम लोगों को गुजारा नहीं हो रहा। सपने बहुत बड़े बड़े हैं ना। अरे सपने बड़े करने के लिए मेहनत की जाती है, किसी को ब्लैकमेल करके उसका फायदा नहीं उठाया जाता। तुम तो औरत हो ना, तुम्हारे लिए तो इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए थी ना। मुझे पहले दिन ही शक हो गया था, तुम बात बात पर तुम बेपरवाह होकर अपना पल्लू गिराते थे, पर मुझे लगा चलो छोड़ो, लापरवाह है, ध्यान नहीं देती हुई कपड़ों पे। लेकिन जब आज अपने कानों से सुना ना, तब मेरे होश उड़े। मैं अच्छा, अरे शर्म करो शर्म। वो तो लालची था, कम से कम तुम तो उसको समझा सकती थी। साहब बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हम बहक गए थे। हम करते भी क्या, आखिर लोग है तो छोटे इंसान ही ना। अब हम दोनों की कमाई में सिर्फ हमारी 2 बट्टी रोटी ही मिल पाती है हमें। हम भी सोचते थे कि हम भी आपकी तरह इतना बड़ा घर लेंगे, और आपकी वो गाड़ी है वो मेरे पति को बहुत पसंद आ गई थी, तो सोचा कि थोड़ा छोटा मोटा ऐसे काम करके हम ये सब चीज कर लेंगे। तो सही कह रही है साहब। अब आपको भी तो पता है, 6 साल से काम कर रहे हैं साहब, कभी गद्दारी किए नहीं किए ना, नमक हरामी किए नहीं किए ना। अब सब 6 साल में मुझे आप एक गलती तो माफ कर ही सकते हो, आखिर भगवान कर देता है साहब, तो आप इंसान हो। और सच्चाई साहब, हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि हम ये सब करें आपके साथ, पर क्या है ना, हमारी बीवी साहब बहुत भूली है। अब इसके चक्कर में, इसके लालच के चक्कर में हमको ये सब करना पड़ा। कहा बोले हमारे लालच के चक्कर में हमने तुम्हें लालच दिया? अरे कितना गिरा हुआ आदमी है तू, है अपनी औरत को फंसा रहा है। तूने उठाया था ना मेरे को, अपने मालिक किस लिए? उसके सामने जा। चुप बिल्कुल, अपना ड्रामा अपने घर पे जाके करना। शुक्र बनाओ कि मैं पुलिस को नहीं बुला रहा हूँ, वरना पूरी जिंदगी जेल में चक्की भेजनी पड़ेगी। निकलो चुपचाप मेरे घर से। साहब अब क्या जेल में जाने का इरादा है? चलो निकलो यहाँ से। साहब एक मौका तो दीजिए। अबे निकलो दोनों, चल। एक मौका दीजिए साहब, एक गलती तो भगवान ही माफ करता है। अरे भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ, नहीं कर सकता ऐसी गलती माफ। 6 साल से मेरा नमक खाने के बाद तुम नमक हरामी कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? कमाल है यार। वो तो शुक्र है भगवान का कि मैंने इनकी बात चोरी छुपे सुन ली, वरना इन दोनों ने मिलकर तो आज मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी होती। आज के बाद है ना, ऐसे छोटे लोगों पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना।